झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिनों दिन जो उनकी मुश्किलें हैं वह बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक नए नाम जो है वह इस केस में जुड़ते जा रहे हैं और एक के बाद एक नए घटनाक्रम जो है वह सामने आते जा रहे हैं और ईडी जो है वह एक एक करके खुलासे जो है वह करते जा रही है। तो अभी जो एक नए नए खुलासे हुए हैं उस नए खुलासे में एक और व्यक्ति का नाम जुड़ा है और वह व्यक्ति जो है वह रंजीत सिंह है और वह बोकारो का रहने वाले हैं और उस व्यक्ति का नाम भी अब इस जो लैंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आरोपित हैं और जिस आरोप में वह जेल गए हुए हैं और आज वह न्यायिक हिरासत में है, उसी केस से जुड़े एक और व्यक्ति की एंट्री हो गई है और इसकी एंट्री वैसे देखें तो 2022-23 में ही हो चुकी थी, लेकिन इस व्यक्ति की चर्चा उतना तब नहीं हो रही थी जितना कि अब हो रही है और अब हो सकता है कि आने वाले समय में इस व्यक्ति की न चर्चा थोड़ी और ज़्यादा हो। और इनके साथ साथ कल्पना मुर्मू सोरेन जी जो अभी तक वह राजनीति में एंट्री के और वह राजनीति जनसभा में और जब राजनीति में वह एंट्री आई थी तब उनकी लेकर के न कल्पना मुर्मू सोरेन जी चर्चा में थी और वह राजनीति को लेकर के चर्चा में थी, लेकिन अब कल्पना मुर्मू सोरेन जी भी अपने पार्टनर रंजीत सिंह के चलते अब उनका भी नाम जो है वह और भी चर्चाओं में बढ़ जाएगा। जो चर्चा अभी तक होती आ रही थी यह चर्चा थोड़ा आगे तक अब और जाने का रास्ता जो है वह निकाल लिया है और यह कुछ और आगे तक जाएगा। हो सकता है कि ईडी की कार्रवाई में और ईडी के दायरे में, ईडी के जांच के दायरे में कल्पना मुर्मू सोरेन जो कि अभी तक ईडी के रडार से दूर थी और ईडी उन तक पहुंच नहीं पाई थी, हो सकता है आने वाले समय में कल्पना मुर्मू सोरेन को भी ईडी सम्मन करे और पूछताछ के लिए बुलाए, तो इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। अब आपको सिलसिलेवार से समझाते हैं कि आखिर क्या निकल कर के आया है और इस केस में अब कल्पना मुर्मू सोरेन का भी नाम कैसे जुड़ सकता है। तो कल्पना मुर्मू सोरेन जी के साथ में जो रंजीत सिंह का जिसके बारे में अभी चर्चा किया हूँ और जिस लैंड स्कैम में यानी बड़गाई वाली जो ज़मीन है 8.86 एकड़ जिस जमीन के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल गए हुए हैं और न्यायिक हिरासत में हैं, उसी जमीन के एक खंड एग्रीमेंट जो है वह रंजीत सिंह अपने नाम पर करवाए थे। ईडी द्वारा पीएमएल कोर्ट में जो प्रोक्यूशन कंप्लेन जो दाखिल किया गया है उस दाखिल में यह दावा किया गया है कि जो बड़गाएं वाली ज़मीन है जिस जमीन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई है उसका एक हिस्सा जो है वह बोकारो के रंजीत सिंह के नाम पर एग्रीमेंट हुए हैं। रंजीत सिंह और कल्पना मुर्मू सोरेन जी बिजनेस पार्टनर हैं और दोनों मिलकर के एक एचएस फ्यूल नाम की कंपनी के पार्टनर हैं और दोनों के नाम से यह कंपनी चलती है और इस कंपनी का जो पता दिया गया है वह चिराग चास बोकारो का पता दिया गया है, क्योंकि रंजीत सिंह जो है वह चास बोकारो का ही रहने वाले हैं। और जो बड़गाई जमीन का जो एग्रीमेंट हुआ था रंजीत सिंह के नाम पे वह कुछ वर्षों पहले रंजीत सिंह के नाम पर उस बड़गाई जमीन का एक हिस्सा जो है वह रंजीत सिंह के नाम पर एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन उस जमीन का जो एग्रीमेंट हुआ था उस जमीन के जो एग्रीमेंट पर आज जो पता लिखा हुआ है वह पता जो है सोना सोब्रम मेमोरियल सोसाइटी अशोक नगर रांची का है और इस पते का जो दावा किया जाता है और ईडी द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं कि यह जो सोना सोब्रम मेमोरियल सोसाइटी अशोक नगर में है यह प्रॉपर्टी जो है वह भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ही है। यानी बड़गाई जमीन जो कि ईडी की जो दावे कर रही है जो ज़मीन था वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कब्जे में था, उसका एक हिस्सा जो है वह रंजीत सिंह के नाम पे एग्रीमेंट किया जाता है और रंजीत सिंह जो है वह कल्पना मुर्मू सोरेन जी का बिजनेस पार्टनर होती हैं और उस बिजनेस में जो पता दिया जाता है वह चिराग चास बोकारो का होता है, लेकिन जो ज़मीन में जो एग्रीमेंट होती है वो बड़गाई वाली ज़मीन में उस पर जो एड्रेस दिया जाता है वह रांची के अशोक नगर का यानी सोना सोब्रम मेमोरियल सोसाइटी का जो एड्रेस दिया जाता है रांची का, उस रांची वाले पते का जो ईडी दावे कर रही है और ईडी जो कर रही है कि वह जो पता है वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ही के प्रॉपर्टी है और उनके कब्जे का ही वह जमीन है।
और यह सब ईडी जो है वह 2022 और 23 में जब छापेमारी की थी तो वह सब छापेमारी के दौरान जो कागजात मिले थे, जो है जब्त किए थे, उसके अनुसार यह सब दावे और पेश किए गए हैं। रंजीत सिंह और कल्पना मुर्मू सोरेन की साथ में जो इकरार कॉपी हुई थी उस बड़गाई अंचल जमीन वाले के लिए, वह भी ईडी जो है वह कोर्ट में दाखिल किए हैं और कोर्ट में पेश किए हैं। वह ईडी को जो कल्पना मुर्मू सोरेन और रंजीत सिंह के बीच जो इकरार कॉपी हुए थे, उस इकरार कॉपी को जब ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीए जयशंकर जयपुरिया के जब घर पे ईडी ने छापेमारी की थी और रेड की थी, तो उसके घर से ही वह इकरार का जो कॉपी था वह बरामद किए थे और आज पेश किए थे। और यह छापेमारी जो है वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीए जयशंकर जयपुरिया के आवास पर किए थे। और उसी छापेमारी के दौरान रंजीत सिंह और कल्पना मुर्मू सोरेन के द्वारा जो इकरार कॉपी हुए थे, वह इकरार कॉपी जो है वह मिले थे और उसे भी पेश किया गया है। यानी जो बड़गाई जमीन अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यह बताते आ रहे थे, दावा करते आ रहे थे, बोलते आ रहे थे कि यह ज़मीन जो है वह हमारे नाम से नहीं है, या ज़मीन का अगर कागज़ आप दिखा दे, कागज़ पटक दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा। तो वही ज़मीन का जो इकरार एग्रीमेंट जो वो उनकी पत्नी के द्वारा जो बिजनेस पार्टनर के साथ में जो होता है, उसका जो एड्रेस दिया जाता है सोना सुब्रन मेमोरियल सोसाइटी अशोक नगर रांची का, और यह जो पता है और यह जो प्रॉपर्टी है वह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ही है, जैसा कि ईडी दावा कर रही है। यानी देखें तो जो बड़गाई जमीन पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ने कब्जे वाली बात कही जा रही थी, वह घूम फिर करके कहीं ना कहीं जो है वह हेमंत सोरेन जी पर ही आके टिक जा रही है। यानी पहले तक तो जो खुलासे हुए थे वह तो हुए ही थे, लेकिन अब इस रंजीत सिंह के ने कल्पना मुर्मू सोरेन के जो बिजनेस पार्टनर हैं, इनका भी अब खुलासा जो ईडी है वह कोर्ट में की है और दावे पेश किए हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ईडी जो है वह न कल्पना मुर्मू सोरेन को भी पूछताछ के लिए बुलाए या सम्मन करे। ऐसा हो सकता, ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं कि होगा ही, मैं भी, क्योंकि अब इनके भी जो तार हैं वह जुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि या और भी एक दो व्यक्ति का अगर नाम निकल के आता है तो उनके भी तार जुड़ सकते हैं। तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो गिरफ्तारी थी और जो गिरफ्तारी पर सवाल उठाए जा रहे थे और जो अभी तक उठाए जा रहे हैं, और 21 अप्रैल को जो उलगुलान न्याय रैली जो रांची में होने जा रहा है, उस उलगुलान न्याय रैली में भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा और आवाज़ उठाया जाएगा। लेकिन यह सब जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं, यह सब जो बातें निकल करके आ रही हैं, और ईडी जो पीएमएल कोर्ट में प्रोक्यूशन कंप्लेन में जो यह सब पेश कर रही है, दावे कर रही है, यह सब का क्या होगा। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो मुश्किलें हैं वह शायद ही कम हो, पर अब आने वाले समय में देखिए इसमें और क्या क्या होते हैं। और जब इस तरीके के दस्तावेज निकल कर के आते हैं, और जब इनकी पत्नी के पार्टनर जो हैं उनका भी दस्तावेज निकल कर के आ रहे हैं, और जो एग्रीमेंट होता है वह इनके प्रॉपर्टी पर ही वह जब पते होते हैं, तो कहीं न कहीं तार जो है वह बड़गाई जमीन का धीरे धीरे जो है वह पुख्ता होते हुए जा रहा है, कुछ ऐसा प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर, कल्पना मुर्मू सोरेन की जो पार्टनर है रंजीत सिंह पर, और जो बड़गाई जमीन की जो एग्रीमेंट होती है, इस एग्रीमेंट का जो पता दिया जाता है, जैसा कि ईडी दावे कर रही है, वह अभी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ही प्रॉपर्टी है। और कल्पना मुर्मू सोरेन जी जब बड़े बड़े मंच से, बड़े बड़े रैलियों से और जब पब्लिक फोरम में इस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी का विरोध करती है और तानाशाह शक्तियों की बात करती है, तब आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।